जय हो। इस प्रकार अवध में राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। इस प्रकार श्री राम कथा को यहीं प्रणाम करते हुए चंद्रवंश की ओर चलते हैं। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। हाँ, बातें ना करें और बीच में रास्ता छोड़कर बैठे। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, जिनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, परंतु कंस अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम देवकी माता से करते थे। तो कंस ने देवकी माता का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी से करा दिया। जब विवाह हुआ तो कंस ने कहा कि मेरी सबसे प्रिय बहन ब्याह कर जा रही है, तो मैं रथ चलाकर जाऊंगा। अब रथ चलाकर जा रहे हैं, कुछ दूर पहुंचते हैं तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेकर जा रहा है ना, उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। पहले तो ये सुन के कंस डर जाता है, उसके बाद जोर जोर से हंसने लग जाता है। कंस कहता है काल तो तब बनेगी जब संतान होगी। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो इसकी संतानें कहां से आएंगी। और ऐसा कहकर कंस ने तलवार निकाली। तलवार निकालकर मारने ही लगते हैं कि वसुदेव जी ने रोक लिया। वसुदेव जी कहते हैं देवकी को कुछ मत करो, तुम्हें खतरा हमारी 8वीं संतान से है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूंगा, परंतु देवकी को कुछ मत करो। और महाराज कंस ने देवकी माता और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। और सेवकों से कहते हैं कि जब भी देवकी माता गर्भवती हो तो सबसे पहले मुझे आकर बताना। समय बीता, देवकी माता गर्भवती हुई। 9 महीनों बाद देवकी माता के गर्भ से एक संतान का जन्म हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। तो जैसा कि वचन दिया था, उस बालक को लेकर जाते हैं और कंस को दे दिया। कंस ने देखा कितना छोटा सा बालक है, कितना प्यारा है, कितना मासूम सा बालक है, इससे मुझे क्या खतरा हो सकता है, इसे वापस ले जाओ। नारद जी ने सोचा कंस के मन में यदि ममता के भाव आ गए तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। तब नारद जी एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प लेकर आते हैं और कंस से कहते हैं कि कंस ये बताओ कि इस 8 पंखुड़ी वाले कमल में इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी। कंस ने कहा इसकी हर पत्ती पहली है और हर पत्ती 8वीं है। नारद जी ने कहा वही तो, क्या पता मेरे प्रभु ने उल्टी गिनती की हो, देवकी माता की पहली संतान ही 8वीं संतान है। अब महाराज कंस को समझ आया कि बात तो सही है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तब महाराज कंस कारागार में जाते हैं और कारागार में जाकर उस बालक को अपने हाथ में लिया और दीवार में फेंककर उस बालक की हत्या कर देते हैं। एक एक करके कंस ने देवकी माता के 6 पुत्रों को मार दिया। अब बारी है 7वें पुत्र की। जैसे ही माता गर्भवती हुई तब भगवान ने 7वीं संतान को योग माया के द्वारा देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया, जो कि गोकुल में रह रही थी नंद बाबा के घर पर। और समय बीता, 9 महीने बाद रोहिणी माता के गर्भ से साक्षात श्री बलराम जी महाराज प्रकट होते हैं। श्री बलराम जी महाराज की जय।
अब महाराज किसकी बारी है? किसकी बारी है? माता गर्भवती हुई, समय बीता, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, सावन का महीना आया। ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। मोर नृत्य कर रहे हैं। यज्ञशालाओं में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई है। गैयाएं प्रसन्न हैं। गैयाएं कह रही हैं हमें चराने वाला हमारा गोपाल आ रहा है। पोखरों में पानी भर गया है। कमल के पुष्प अपने आप खिल गए हैं। और महाराज समय बीता, भादो मास के कृष्ण पक्ष के मध्य रात्रि में, रोहिणी नक्षत्र में, कारागार के अंदर मथुरा में श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जैसे ही प्रकट हुए, प्रभु ने कहा समय नष्ट ना करो, मुझे जल्दी से गोकुल लेकर चलो, नंद बाबा के घर पर, जहाँ यशोदा मैया सो रही होंगी, उसके बगल में कन्या सो रही होगी। कन्या को उठाना और मुझे वहां सुला देना। अब महाराज वसुदेव जी एक टोकरी लेकर आते हैं। टोकरी में कुछ कपड़े रखे, ठाकुर जी को सुलाया और अपने सर पर टोकरी रखकर यमुना नदी पार करते हुए गोकुल की ओर जा रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं वसुदेव जी किस प्रकार ठाकुर जी को टोकरी में लेकर गोकुल की ओर जा रहे हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बधाई है सबको, बहुत बधाई है हो, बहुत बधाई है सबको, बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है सबको, बहुत बधाई है ओ, बहुत बधाई है सबको, बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसते मोहन सूरत बनाई है हो, देखो अंगूठा चूसते मोहन सूरत बनाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है।
बारिश पड़ रही मूसलाधार, शेष नाग है सेवादार। बारिश पड़ रही मूसलाधार, शेष नाग है सेवादार। यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है, हो यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसते मोहनी सूरत बनाई है, ओ देखो अंगूठा चूसते मोहनी सूरत बनाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बारिश पड़ रही मूसलाधार, शेष नाग है सेवादार। बारिश पड़ रही मूसलाधार, शेष नाग है सेवादार। यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है, ओ यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। इस प्रकार वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर आते हैं गोकुल में नंद बाबा के घर पर, जहां यशोदा मैया सो रही थी, उनके बगल में कन्या सो रही थी। कन्या को उठाते हैं और ठाकुर जी को वहां सुला देते हैं। अब महाराज सुबह सुबह नंद बाबा गौशाला चले गए। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा आई हुई थी। सुनंदा कहती हैं, अरे बाबा बाबा। नंद बाबा कहे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो?